उत्तराखंड के प्रयागों के बारे में। देववन हिमनद से निकलती हमारी धौली गंगा और संतोपत ग्लेशियर से निकलती हमारी विष्णु गंगा या अलकनंदा। तो विष्णु गंगा को अलकनंदा के नाम से भी जाना जाता है। तो देववन से हमारी धौली गंगा निकली और संतोपत से हमारी अलकनंदा निकली। विष्णु प्रयाग में ये दोनों एक साथ मिलती हैं और जहां पर दो नदियां एक साथ मिलती हैं उसके लिए कहते हैं हम संगम या प्रयाग। तो यहाँ पर हमारा एक प्रयाग बनता है जिसको कहते हैं हम विष्णु प्रयाग। यहाँ पर धौली गंगा की पहचान यहीं पे खत्म हो जाती है और अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि अलकनंदा में गहराई अधिक होने के कारण, पानी का बहाव अधिक होने के कारण ये अस्तित्व में रहती है और धौली गंगा की पहचान यहीं पर समाप्त हो जाती है। आगे चलकर ये नंद प्रयाग में, अलकनंदा नंद प्रयाग में इसके साथ मिलती है नंदाकिनी और नंदाकिनी का जो उद्गम स्थल है वो है नंदागुंडी हिमनद। नंदागुंडी हिमनद से नंदाकिनी निकलती है और नंद प्रयाग में जाकर इसका जो मिलन होता है वो अलकनंदा से होता है। तो यहाँ पर हमारा एक प्रयाग बना नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में भी अलकनंदा में पानी का बहाव अधिक होने के कारण और नंदाकिनी में पानी का बहाव कम होने के कारण यहाँ पर इसकी पहचान यहीं पे समाप्त हो जाती है और यहाँ से आगे ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। कर्णप्रयाग में आकर इससे मिलती हमारी पिंडर नदी और पिंडर नदी का जो उद्गम स्थल है वो है पिंडारी हिमनद। तो यहाँ से पिंडर नदी निकली और अलकनंदा के साथ ये मिली, तो यहाँ पर एक प्रयाग बना हमारा कर्णप्रयाग। यहाँ पर भी अलकनंदा की गहराई अधिक होने के कारण, उसका पानी का बहाव अधिक होने के कारण या पानी की अधिकता होने के कारण ये इसका अस्तित्व आगे बढ़ जाता है और पिंडर नदी की पहचान यहीं पर समाप्त हो जाती है। रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है इससे मंदाकिनी नदी और मंदाकिनी का जो उद्गम स्थल है वो है चोरावाड़ी हिमनद। चोरावाड़ी हिमनद से हमारी मंदाकिनी नदी निकली और रुद्रप्रयाग में आकर ये अलकनंदा से मिलती है और यहाँ पर हमारा एक प्रयाग बनता है जिसको कहते हैं हम रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा में पानी की अधिकता होने के कारण, उसका बहाव तेज होने के कारण, गहराई अधिक होने के कारण मंदाकिनी की पहचान यहीं पे समाप्त हो जाती है और आगे की ओर वो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। और भागीरथी का जो उद्गम स्थल है वो कहलाता हमारा गौमुख या गंगोत्री हिमनद। तो गंगोत्री हिमनद से हमारी भागीरथी निकली और देवप्रयाग में आकर अलकनंदा के साथ वो मिलती है और यहाँ पर एक संगम बनता है जिसको कहते हैं हम देवप्रयाग। यहाँ से ये आगे की ओर बढ़ती है तो ये गंगा के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर जहाँ दो नदियों का लगभग बहाव भी और उनकी गहराई लगभग एक जैसी होती है तो वहाँ पर नदी का नाम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अलकनंदा की पहचान यहीं पे समाप्त हो जाती है, भागीरथी की पहचान यहाँ पे समाप्त हो जाती है और यहाँ से ये गंगा के नाम से जानी जाती है और ये आगे मैदानी क्षेत्रों की ओर बहने लगती है। विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम है? धौली गंगा और विष्णु गंगा। हाँ, विष्णु गंगा या अलकनंदा। तो एक प्रयाग कहलाता हमारा विष्णु प्रयाग। यहाँ नंद प्रयाग में आकर किन किन नदियों का संगम है? अलकनंदा और नंदाकिनी का। कर्णप्रयाग में आकर किस किस का संगम है? अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है। ठीक है। रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? अलकनंदा और मंदाकिनी। और देवप्रयाग में किन किन नदियों का संगम है? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। तो ये हमारे उत्तराखंड के 5 प्रयाग हैं।